चलिए, स्वागत है सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं प्री बीएड प्री डीएड की, शिक्षक भर्ती की, चाहे वो सी टेट का हो, तो बिल्कुल ये सेशन के साथ आकर के जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और सभी एक बार चेक करके भी बताएंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो हमने कल क्या देखा था, कोहलर का सिद्धांत देख रहे थे, ठीक है। तो उसी का हम क्या करेंगे, आज एमसीक्यू करेंगे आगे का, ठीक है। और एमसीक्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि अभी सहायक शिक्षक के, ठीक है, जो क्लासेस है वो संचालित हो चुकी है। तो बिल्कुल आप लोग अभी तक अगर क्लास ज्वाइन नहीं किए होंगे या आसपास में कोई भी तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल उन तक पहुंचा दीजिएगा कि अभी नया बैच स्टार्ट हो चुका है 20 अप्रैल से। तो बिल्कुल आप लोग ये बैच जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। बाइलिंगुअल क्लास आपको देखने को मिलेगा, 4 ये सब्जेक्ट के साथ ये क्लासेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सीडीपी की, इन्वायरमेंट की, हिंदी इंग्लिश की, ठीक है, क्लासेस जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दी से आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर वहां से आप जो भी क्लास क्या कर सकते हैं, परचेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद जस्ट हमने 7 तक के क्वेश्चन हो गया था, क्या हो गया था ना। चलिए इसका बताइएगा, पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर करिए, ठीक है। के है, गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम में परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है। अंतःदृष्टि अधिगम में समस्या का समाधान अचानक मिलता है। कोहलर ने इसे बोल्ट ऑफ लाइट कहा कि यह सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। चलिए भाई बताइए। हाँ बता रही हूँ, बोल्ट ऑफ लाइट, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे बिजली अचानक चमकती है ना, ठीक है, तो बिजली का चमकना बोल सकते हैं, बिजली का चमकना, ठीक है। या इसी को हम प्रकाश की किरण भी बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बिजली की चमकना ये ज्यादा सटीक बैठता है। चलिए बताऊंगी अभी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो अटक रहा है, देखो आपकी तरफ होगा कुछ दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे सही आ रहा है, नेटवर्क इशू होता है ना, इसी कारण होता है, ठीक है। सबकी तरफ अलग अलग नेटवर्क रहते हैं, किसी की तरफ रहता है, किसी की तरफ नहीं होता। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखो यहाँ पे गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम में परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया। बिल्कुल कि जो भी चीजें हमारे सामने होती, प्रत्यक्ष होती है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं, वो हमारे लिए एक क्या होती, समस्या होती है। और बिल्कुल उस समस्या को जिसके पश्चात हम सॉल्व करते हैं वो क्या होता है, समाधान होता है, ठीक है। जो कि सूझ के माध्यम से कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करेंगे। अंतःदृष्टि अधिगम में समस्या का समाधान अचानक मिलता है। बिल्कुल कहा था ना, अचानक से समस्या का क्या होगा, समाधान होगा, अचानक से। और अचानक से जहां समस्या का समाधान होगा मतलब वो कौन सा थ्योरी है, सूझ का सिद्धांत है, याद रखना है। कोहलर ने इसे बोल्ट ऑफ लाइट कहा है, ठीक है। बिल्कुल मैंने कल बताया था आपको, याद रखिए। आहा अनुभव, आहा अनुभव याद आ रहा है, ठीक। आहा अनुभव बोलने का मतलब है यही है कि एक जैसे कोई भी समस्या आती है, उसके बाद उसके जस्ट समस्या के बाद हमको जो अनुभव होता है और उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वही आहा अनुभव है। मतलब आप लोग देखना, सूझ बोलने का मतलब है कि अचानक से ही समस्या का समाधान होता है। और जब अचानक से समस्या का समाधान होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे बिजली भी चमकती है, अचानक से चमकती है ना, हमको पता रहता है क्या सुबह शाम को बिजली चमकने वाली, अचानक से ही होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसी को उन्होंने क्या कहा है, आहा अनुभव भी कहा है कि अचानक से ही हमको अनुभव होता है, अचानक से ही हमारे सूझ के अंदर, हमारी अंतर्दृष्टि के अंदर ये सूझ आती है और अचानक से ही हमको समस्या का समाधान मिलता है। इसी कारण इन्होंने बोल्ट ऑफ क्या कहा है, इसको लाइट कहा है, आहा अनुभव कहा है, बिजली का चमकना कहा है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है, तो गलत, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत था ना कि ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन गलत हो जाएगा। KLM किस में दिया है, KLM ए में है, तो KLM क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, नीचे कोहलर का प्रयोग दिया है, उसे उचित क्रम में जमाना है। चलिए भाई जमाइए। सुल्तान ने बक्से पर चढ़कर केला प्राप्त किया। सुल्तान ने कई बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा। सुल्तान ने छड़ी की सहायता से केला प्राप्त किया। सुल्तान ने 2 छड़ियों को जोड़कर लंबी छड़ी बनाई। सुल्तान ने पहले उछल कूद करके केला पाने का प्राप्त किया कि कोहलर ने केले को पिंजरे के बाहर रखा। चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलोन का जो क्या था, सिद्धांत का जो उन्होंने जो कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, उसका जो क्रम था वो सीजीटेट में नहीं आया था ना, शायद प्री बीएड प्री डीएड में आया था।
आप लोग देखे थे क्या क्वेश्चन पेपर? शायद पिछले टाइम ना प्री बीएड या प्री डीएड में आया था, ठीक है, देख लेना। मैं उसको करवाऊंगी जब आप लोगों को प्रीवियस ईयर करवाऊंगी ना, तब करवाऊंगी, ठीक है। तो देख लेना भाई, प्री बीएड प्री डीएड वालों के लिए और स्पेशली है, ये सिद्धांत से आएगा ही आएगा, ठीक है, अधिगम से आएगा ही आएगा। तो जो कुत्ते पर जो प्रयोग किए थे ना पावलॉन ने, वो आया था पिछले टाइम, देख लेना आप लोग प्रीवियस ईयर उठा करके, ठीक है, कि उसका क्रम कैसा कैसा था। सबसे पहले भोजन कैसे प्राप्त किया, घंटी बजी, क्या हुई, ये सब जो है वो क्रम आपको देखने को मिला था, ठीक है। चलिए अब इसको आपको बताना है, क्या आंसर लगा रहे हैं? सभी का अलग अलग आंसर आ रहा है, देखो मुझे पता था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे भाई, ठीक है। कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बस सब पता है, लेकिन बस दो ही ऑप्शन में आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, दो ही ऑप्शन में, कि इसको पहले रखे कि इसको पहले रखे, है ना। चलो कौन से ऑप्शन में डाउट हो रहा है? देखो ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, कई लोगों का सी भी आ रहा है। इतना खतरनाक आंसर दे रहे हैं सभी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, रिवाइज करिए कहानी को, ठीक। सबसे पहले कोहलन ने, हाँ ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कौन आएगा? कोहलर आएगा, सबसे पहले कोहलर आएंगे। प्रयोग कोहलर ने ही किया था, तो कोहलर सबसे पहले उसको पिंजड़े में क्या करेंगे? बंद करेंगे। तो देखो यहाँ पे ओ ओ ओ वाला कोई दिया है क्या? ओ मतलब पहले आएगा ऐसा दिया है, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा ना, तो ये गलत है, ठीक है। ओ वाला नहीं आएगा, पहले क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है? कोहलर ने केले को पिंजड़े के बाहर रखा, ठीक है। सुल्तान ने पहले उछल कूद करके केला पाने का प्रयास किया। सुल्तान ने बक्से पर चढ़कर केला प्राप्त किया। तो देखो सबसे पहले क्या आ सकता है? कौन सा वाला? ओ पहले आएगा, ठीक है, कि सुल्तान ने पहले उछल कूद करके केला पाने का क्या किया? प्रयास किया, ठीक है। तो ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा? बताओ, ऑप्शन ही तो गलत नहीं है ना। चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ इसका क्रम कैसा होगा। देखो सुल्तान ने बक्से पर चढ़कर केला, नहीं, ये तो बाद में आएगा। सुल्तान ने कई बक्सों को, ये भी बाद में आएगा। सुल्तान ने छड़ी की सहायता से, नहीं, ये भी बाद में आएगा। सुल्तान ने दो छड़ियों को जोड़कर लंबी छड़ी बनाई, ये भी बाद में आएगा। या तो ओ आएगा या तो क्या आएगा? पी आएगा, ठीक है। अब हमको देखना है कि कौन सा आएगा। सुल्तान ने पहले उछल कूद करके केला पाने का प्राप्त किया कि कोहलन ने केले को पिंजड़े के बाहर रखा। अब बताओ, ठीक है, पहले कौन से वाला प्रयोग किए थे उन्होंने? छड़ी वाला। अच्छा, पहले बॉक्स ऊपर क्या रखा था उन्होंने? केला रखा था, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं? बी होगा मैम। पहले केले रखेंगे क्या? पहले केले रखेंगे तभी तो वो उछल कूद करेगा ना भाई। देखो यहाँ पे इधर मेरी बात सुनो, देखो एक ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ना, तो आप लोगों को जो पहले प्रयोग किन्होंने किया है, ठीक है, कोहलन ने सबसे पहले प्रयोग किया, तो कोहलन ने सबसे पहले रूम में क्या चीज रखा, ठीक है। तो जब तक केला नहीं रखेगा तो वो उछल कूद करके कैसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा? बताओ। तो यहाँ पे अच्छा, कोहलन ने केले को पिंजरे के बाहर रखा, ऐसे बोल रहा है। हाँ तो चलो ठीक है, इसको हम मान लो जाए पहला कर लेते हैं, ठीक है, कि सुल्तान ने पहले उछल कूद करके केला पाने का क्या किया? प्रयास किया। हाँ ठीक, उसके बाद हम किसको रख सकते हैं? क्या आएगा कि सुल्तान ने बक्से पर चढ़कर क्या प्राप्त किया? केला प्राप्त किया, ठीक है। हाँ चलिए, सबसे पहले क्या कौन सा आ जाएगा? ओ आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हाँ सुल्तान सबसे पहले क्या करेंगे? उछल कूद करते, क्योंकि पहले ही केले को हमने क्या कर लिया है? टंगा, मतलब केला जो है वो ऊपर में टंगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने उछल कूद करने का प्रयास किया। अब उसके माइंड में एक सूझाया, क्या सूझाया? कि मेरे पास बक्सा है, तो क्यों ना मैं बक्से में चढ़ करके केला को क्या करूं? प्राप्त करूं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सुल्तान ने बक्से पर चढ़कर क्या किया? केला प्राप्त किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? सुल्तान ने कई बक्सों को एक के ऊपर एक रखा कि सुल्तान ने छड़ी की सहायता से केला प्राप्त किया। तो पहले तो सुल्तान ने कई बक्सों को एक के ऊपर एक रखा, ठीक है। पहले तो सुल्तान ने कई बक्सों को एक के ऊपर एक रखा। देखो इसमें ना क्या दिया है कि आपको यहाँ पे पहला प्रयोग, ठीक है, देखो उन्होंने 4 प्रयोग किए थे क्या? ठीक है, 4 प्रयोग किए थे ना, उसी को आपको यहाँ पे मिक्स करके दे दिया गया है कि पहला प्रयोग में उन्होंने क्या किया था, दूसरे में उन्होंने क्या किया था, तीसरे में क्या किया था। मतलब ये जो प्रयोग है उसको आप लोगों को क्रम में जमाना है।
ठीक है। तो पहला वाले में क्या किया था, पहले तो उछल कूद करके केला प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने मतलब केला प्राप्त नहीं किया था, बक्से को रखा, पहले एक बक्से को, फिर कई बक्सों को रखा, एक से अधिक बक्से को एक के ऊपर एक रखा। ठीक है। अब देखो कौन सा वाला आएगा, अब कौन सा आएगा, पी आएगा कि कोहलन ने केले को पिंजड़े के बाहर रखा। ठीक, अब ये हमारा तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट हो गया। ये वाला, इसमें पहला केला रखा गया था, ठीक है, जिसमें एक ही छड़ी दी गई, सॉरी एक ही क्या दिया गया था, बॉक्स दिया गया था, इसमें 2 बॉक्स दिया गया था। अब उसके बाद केले को बाहर रख करके क्या दिया जाएगा, इसमें छड़ी दी जाएगी। ठीक है। तो छड़ी वाला किसमें है, तो कोहलन ने केले को पहले पिंजड़े के क्या रखा, बाहर रखा। ये हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ठीक है, हाँ एकदम सही है। उसके बाद छड़ी को क्या किया, कोहलन ने केले के पिंजरे के बाहर रखा, फिर एक ही छड़ी की सहायता से पहले तो केला प्राप्त करेगा तीसरा वाले में, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। उसके बाद 6वां में सुल्तान ने 2 छड़ियों को जोड़कर क्या बना दिया, लंबी छड़ी बना दिया। ये हो गया आपका सीक्वेंस। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, तो वहां पे आपको देखना है कि हमने स्टोरी पहले पढ़ा है, 4 प्रयोग किए थे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन में आपको पूरा चारों प्रयोग को एक साथ दे दिया है मिक्स करके कि सबसे पहले उन्होंने कौन सा वाला प्रयोग किया था, फिर सेकंड में कौन किया, फिर तीसरा कौन सा, फिर चौथा कौन सा। मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रयोगों को सीक्वेंस में पूछा गया है। ठीक है, प्रयोगों को जमाने के लिए पूछा गया है। तो ये हमारा सीक्वेंस और किसमें दिख रहा है, ठीक आया ऑनलाइन वालों को भी समझ में, हाँ विलोपित नहीं होगा वर्षा जी। ठीक, अरे भाई यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ आपको कि जो मैंने कल आप लोगों को 4 प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कोहलर का, ठीक है, उसी का है कि सबसे पहले उन्होंने एक बक्स का इस्तेमाल किया, केले को ऊपर में क्या कर दिया गया था बांधने के बाद, फिर उन्होंने 2 बक्से का इस्तेमाल किया, फिर तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि केले को पिंजड़े के बाहर रख करके एक ही क्या दिया था, उसको डंडा दिए थे, एक ही उसको छड़ी दिए थे। उसके बाद चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 छड़ी दिए थे ताकि वो दोनों छड़ी को जोड़ करके क्या कर सके, केले को प्राप्त कर सके। केले को और दूर रख दिया गया था। ठीक है, तो यही इसका एकदम सही सीक्वेंस है। फिर कैसे आप लोग विलोपित विलोपित बोल रहे हो, ठीक है, अब आया समझ में, हाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे भाई। तो चारों ही जो प्रयोग किए उसको सीक्वेंस में ही आप लोगों को कैसे रखना है, याद रखना है। ठीक, तो किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ठीक, OKLPMN। ठीक, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे और आपसे बनने चाहिए, क्योंकि आपने, हमको पता है कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है और बिल्कुल हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, सुल्तान द्वारा अपनाई गई विधियों का सही क्रम चुनना है। ठीक है, उछल कूद, बक्सा, अनेक बक्से, छड़ी, संयुक्त छड़ी, बक्सा, उछल कूद, छड़ी, अनेक बक्से, संयुक्त छड़ी, छड़ी, बक्सा, संयुक्त छड़ी, अनेक बक्से, कि उछल कूद, छड़ी, बक्सा, अनेक बक्से। चलिए बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उछल कूद किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उछल कूद किया। उछल कूद करने के बाद बक्सा रखा, बक्सा के बाद अनेक बक्से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने छड़ी वाला किया था, उसके बाद छड़ी को उन्होंने किसके रूप में किया, संयुक्त छड़ी के रूप में जोड़ा। तो यही तो सही हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। फिर से वही सीक्वेंस वाला है, देखो ये शॉर्ट में दिया गया है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले उन्होंने उछल कूद किया, उछल कूद करने के बाद अचानक से सूझ आई उसमें, फिर उन्होंने एक बक्सा रखा, फिर दूसरे वाले प्रयोग में 2 बक्सा रखा, तीसरे प्रयोग में 1 छड़ी का यूज किया, चौथे जो प्रयोग है उसमें 2 छड़ी का उन्होंने क्या किया था, यूज किया था। ठीक है, चलिए वेरी गुड, एकदम सही है। निम्न कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। केला बाहर रखा गया, छड़ी दी गई, 2 छड़ियां रखी गई, बक्से रखे गए, अनेक बक्से रखे गए। जितना ज्यादा लेवल का हो सकता है बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए बनाइए, कैसे भी रहे हमको आ जाएगा बनाने, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। बनाइए भाई। 9 क्लियर नहीं है, चलिए ठीक है, एक बार और बता देती हूँ आप लोगों। अच्छा, आप लोग कल अटेंड किए थे नहीं, पहले बताओ, कल जिन्होंने क्लास अटेंड किया था उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या था। ठीक है, कैसे नीतू जी, शाम को, हाँ बिल्कुल, ये जो क्लास है प्रीमियम में डलेगा भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कल आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी, नहीं है क्या इसमें, नहीं है। ठीक है, देखो एक बार अच्छे से सुनना,
फिर से बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो कोहलर ने क्या किए थे, कोहलर को हम प्रयोगकर्ता मानते हैं क्योंकि कोहलर ने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। ठीक है, किन पर प्रयोग किए थे, इन्होंने सुल्तान नामक एक कौन थे, वनमानुष थे, चिंपांजी थे, उन्होंने क्या किए थे, अपना एक्सपेरिमेंट किए थे कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे और वही जो 4 एक्सपेरिमेंट है ना, उसी के बारे में वो जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था। तो देखो प्रयोग पहला कौन सा होगा, प्रयोग पहला, एक आपको देखना है प्रयोग दूसरा, एक आपको देखना है तीसरा एक्सपेरिमेंट और एक आपको देखना है चौथा एक्सपेरिमेंट। पहला में क्या करता है कि पिंजड़े के अंदर किसको बंद कर देता है, सुल्तान को। ठीक है, ये हो गया आपका सुल्तान, और ऊपर में क्या लटका देता है, केला लटका देता है। क्या लटका देता है, केला, और एक बॉक्स रख देता है ये जानने के लिए कि उसका दिमाग कितना चलता है। ठीक है, वो कुछ कर पाता है कि नहीं। अब ये सुल्तान क्या करता है, जो वनमानुष रहता है, क्योंकि थोड़ा बुद्धिमान होता है, ये भूख लगी है, इसको केला चाहिए, तो ये क्या करेगा, पहले तो उछल कूद करेगा, क्या करूं क्या करूं, फिर अचानक से उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि मेरे पास बक्सा है और बक्सा के माध्यम से मैं केला को क्या कर सकता हूं, प्राप्त कर सकती हूं। तो ये रखा बक्सा और यहाँ पे चढ़ गया और चढ़ करके वो केला को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ये पहला प्रयोग था। दूसरा प्रयोग में क्या किया, सेम सिचुएशन थी। ठीक, केले को और ऊपर बांध दिया, ये केला है और ऊपर बांध दिया और वहां पे 2 बक्सा रख दिया। ठीक है, अब सुल्तान ने क्या किया, ये देखो सुल्तान ने क्या किया कि पहले तो उसको सूझा नहीं, पहले तो सिर्फ एक ही बक्सा में चढ़ करके वो केले को प्राप्त करने का क्या किया, कोशिश किया, लेकिन सेकंड में क्या हुआ कि नहीं आया उसके हाथ तक। तो उन्होंने क्या किया, दोनों बक्से को एक के ऊपर एक रखकर क्या करने की प्रयास किया, केले को पाने का। तो देखो इसमें भी उन्होंने केले को प्राप्त कर लिया। तीसरा प्रयोग क्या करते हैं कि अब वो केले को बाहर रख देंगे, ये पिंजड़े के क्या रख देंगे, केले को बाहर रख देंगे। ये देखो ये केला, ठीक है, ये देखो ये सुल्तान। अब उसको क्या दे देते हैं, छड़ी रख देते हैं पिंजड़े के अंदर। ये क्या करते हैं कि मेरे हाथ में तो केला नहीं आ रहा है, तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे, तीसरे प्रयोग में छड़ी के माध्यम से केला को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल वो छड़ी के माध्यम से खींच लेते हैं। और जो चौथा प्रयोग होता है उसमें क्या करते हैं कि केले को और ज्यादा दूर रख देंगे और ज्यादा दूर रखने के बाद वो 2 छड़ी वहां पे रख देंगे। और सुल्तान क्या करते हैं, पहले तो उनको समस्या बहुत गंभीर लगता है कि मैं कैसे करूं, बहुत दूर है केला, फिर बाद में वो देखते हैं कि मेरे पास 2 छड़ी है, अगर ये जुड़ता है तो मैं बिल्कुल जोड़ करके क्या कर सकता हूँ, केले को पा सकता हूं। तो दोनों छड़ी को एक साथ जोड़ के ये सुल्तान जो है वो केला को क्या कर लेता है, पा लेता है। ये 4 प्रयोग है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे कि कोहलर का प्रयोग दिया गया है, उसे उचित क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले तो आपका दिमाग ये क्लिक करना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है, क्योंकि हमने 4 प्रयोग देखे हैं, क्या सिर्फ पहला प्रयोग के बारे में पूछा है, क्या दूसरा के बारे में पूछा है, कि सबके बारे में पूछा है। तो माइंड में कैसे आएगा कि पहले तो आप पूरे ऑप्शन को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि पूछा क्या गया है। तो देखो ऑप्शन में ही दिया है, सुल्तान ने बक्से पर चढ़कर केला प्राप्त किया, मतलब यहाँ पे मुझे बक्सा वाला मिला, मतलब ये कौन सा वाला है, प्रयोग पहला और दूसरा वाला से ही पूछा गया है। दूसरा हम पढ़ते हैं, सुल्तान ने कई बक्सों को एक दूसरे पे, मतलब ये भी कौन सा वाला है, पहला और दूसरा से ही संबंधित है। सुल्तान ने छड़ी की सहायता से, देखो बक्से पर, सुल्तान ने बक्से पर चढ़ा, मतलब ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। सुल्तान ने छड़ी की सहायता से, अब देखो छड़ी वाला भी दे दिया है भाई, मतलब ये तो तीसरा वाला प्रयोग हो जाएगा। ठीक, 2 छड़ी दे दिया है, मतलब ये तो चौथा प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइंड क्लिक किया कि नहीं किया कि पूरे चारों एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे एक साथ जमाने के लिए दिया है करके। ठीक है, तो चारों एक्सपेरिमेंट को एक साथ कैसे जमाओगे, सबसे पहले हमारा एक्सपेरिमेंट, कोहलर का एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहाँ पे कोहलर ने केले को पिंजड़े के बाहर नहीं रखा था, पिंजड़े के बाहर बाद में रखेंगे। कौन से वाले में रखेंगे, जब वो तीसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें। तो पी को आप पहले नहीं लोगे, सबसे पहले तो क्या कि कोहलर ने यहाँ पे हालांकि नहीं दिया है कि कोहलर ने केले को ऊपर क्या किया, रख दिया, ठीक है, उसको बांध दिया, ऐसे नहीं दिया है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इसको तो लोगे ना कि पहले तो उन्होंने क्या किया, केले को बांधा, उसके बाद सबसे पहले सुल्तान ने वहां पे क्या किया, उछल कूद किया। तो यही हमारा पहला आंसर होगा। उसके बाद हम देखते हैं, उछल कूद करने के बाद अचानक से समस्या समाधान हुई, अचानक से उसके अंतर्दृष्टि में सूझ आ गई कि बक्से पर चढ़कर मैं केला प्राप्त कर सकता हूं। बक्से पर चढ़ गया भाई, एक बक्से पर। दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 बक्सा रख दिया, तो दूसरा में 2 बक्सा चढ़ गया, तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट का आपका हो जाएगा, तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया था चौथा नंबर के एक्सपेरिमेंट में कि कोहलर ने अब केले को पिंजड़े के बाहर रखा, तो ये चौथा एक्सपेरिमेंट आपका होगा। पिंजड़े के जैसे ही बाहर रखते, फिर एक छड़ी दिया है, एक छड़ी वाला दिया है क्या इसमें,
छड़ी दिया है क्या, सुल्तान ने छड़ी की सहायता से केला प्राप्त किया, तो ये चौथे के जस्ट बाद आएगा, ये पहला वाला छड़ी के लिए होगा, ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट के लिए होगा। उसके बाद चौथा एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि उन्होंने 2 छड़ी रख दी थी और 2 छड़ी को जोड़ करके उन्होंने एक लंबी छड़ी बना करके अपने केले को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर लिया। तो यही है सीक्वेंस इसका, जिसमें इन्होंने क्या किया था, पूरे जो प्रयोग किए थे उसको पूरा एक साथ दे दिया था। तो ऐसे आपको बनाना है, क्लियर है अब, हाँ ठीक। चलिए अब आ गया वर्षा जी, हाँ बी ही होगा, ठीक, चलिए गुड। अब बताइए इसका आंसर, तो इसका भी समझ में आया ना। देखो पहले तो वो उछल कूद करेगा, बक्सा को ही पहले से नहीं रखेगा, पहले तो खुद से प्रयास करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे छड़ी भी दिया है और बक्सा भी दे दिया है, तो इसको हम गलत कर देंगे, ठीक है, ये भी आ सकता था। लेकिन देखो यहाँ पे पहले उछल कूद किया, फिर उन्होंने बक्सा, एक बक्सा रखा, एक बक्सा के बाद अनेक बक्से रखे, अनेक बक्से के बाद छड़ी वाला भी एक्सपेरिमेंट हुआ, तो छड़ी रखे, उसके बाद उन्होंने 2 छड़ी को एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसका सही आंसर जो है वो यही होगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहानी अगर आपको याद है तो बिल्कुल इसको आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, हो गया ना। चलिए गुड। अब इसको बताइए, निम्न कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए। गुड मॉर्निंग जी, अन्नपूर्णा जी, ठीक, चलिए आंसर करिए। ए आएगा। और ऑनलाइन वाले क्या आंसर लगा रहे हैं, 10वां का, 11वां का, भाई 11वां का, ठीक है, हाँ 10वां का भी ए ही है। देखो अब इसमें भी सबसे पहले देखते हैं, केला बाहर रखा गया, छड़ी दी गई, 2 छड़ियां रखी गई, बक्से रखे गए, अनेक बक्से रखे गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले क्या रखा गया, बक्सा रखा गया, ठीक है, कि केला को बाहर रखेंगे जी। देखो ये तो अंदर वाली बात हो रही है ना, केला बाहर रखने वाली बाद में वाली बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, बक्से को रखेंगे, मतलब जो कोहलर है उन्होंने सबसे पहले बक्से को रखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, एक बक्से रखने के बाद अनेक बक्से रखे गए, ठीक है। अब इसी के बीच और कुछ कुछ डाल देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा ना, कि सबसे पहले सुल्तान ने क्या किया था, एक पिंजड़े में उसको बंद कर दिया, तो पिंजड़े में बंद किया, फिर वहां पे क्या रखा गया, केला को टांगा गया, फिर उन्होंने उछल कूद की, उछल कूद करने के बाद एक बक्सा रखा, फिर दूसरा बक्सा रखा। तो ऐसे आपको बीच में भी अगर कुछ डाल देंगे ना तो आपके माइंड में आना चाहिए भाई, ठीक है। अनेक बक्से रखे गए, बिल्कुल। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर केला बाहर रखा गया, उसको छड़ी दी गई, और उसके बाद 2 छड़ी के उपयोग करने के बाद वो क्या कर लिया, केला को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NOKLM, ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए वेरी गुड, एकदम सही है। नेक्स्ट है, कोहलर के प्रयोगों में सूज के विकास का सही क्रम क्या है, बताइए। सूज के विकास का बताना है, बक्सा, अनेक बक्सा, छड़ी, संयुक्त छड़ी, छड़ी, बक्सा, अनेक बक्से, संयुक्त छड़ी, अनेक बक्से, बक्सा, संयुक्त छड़ी की छड़ी, बक्सा, छड़ी, अनेक बक्से की संयुक्त छड़ी, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बताना है आपको, ठीक है, यही है, हाँ, क्योंकि इसमें छड़ी और बक्सा एक साथ दे दिया है ना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अनेक बक्से तो बाद में आएगा, बक्सा उसके बाद छड़ी दे दिया है, फिर अनेक बक्से, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बक्सा आएगा, बक्से के बाद अनेक बक्से आएंगे, अनेक बक्से के बाद छड़ी आएगी, और छड़ी के बाद क्या आएगी, संयुक्त छड़ी। ये रिपीट हो गया था क्या। चलिए निम्न कथनों पर विचार करना है, करिए। अंतर्दृष्टि सिद्धांत रटन अधिगम का खंडन करता है, इसमें ना और क्वेश्चन था पता है, क्रम वाला, ये कल का ही क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आया, मैं और टाइप करवाने के लिए दी थी, चलो अभी करवा दूंगी, ठीक है। तो देखो, अंतर्दृष्टि सिद्धांत रटन अधिगम का खंडन करता है। यह सिद्धांत गणित एवं विज्ञान शिक्षण में उपयोगी है। यह सिद्धांत सृजनात्मकता के विकास में सहायक है। कि यह सिद्धांत केवल दंड पर आधारित है, ठीक है। तो बताओ, अगर मैं पूछूं कि दंड और काम करने पर, दंड पर कौन सा सिद्धांत काम करता है, तो कौन सा हो जाएगा, बताओ।
अरे भाई नैतिक विकास में अभी अधिगम नहीं लाना है ना, अधिगम में ही बताओ। अधिगम में स्किनर देखे थे, थॉर्नडाइक देखे थे, पॉलॉन, ये तीनों में दंड पर कौन था, काम कर रहा था। बीच में मैंने बोला था, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। दंड पर कौन काम करता है बताइए। स्किनर का है। देखो हाँ ठीक है वो भी, लेकिन देखो जब थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था ना, ठीक है, तो वहां पे जो बिल्ली है, हाँ ठीक ठीक, थॉर्नडाइक का नहीं होगा, ठीक है। किनका होगा वो, स्किनर का होगा। किनका होगा वो, स्किनर का होगा, ठीक है। इनका जो क्या है थ्योरी है, वो दंड पर भी क्या करता है, मैं एक बार कंफर्म करके बताती हूँ। मुझे स्किनर या थॉर्नडाइक दोनों में से एक लग रहा है, लेकिन स्किनर होना चाहिए, क्योंकि देखो जब ना हमने कबूतर पर क्या किए थे, उन्होंने प्रयोग किए थे, ठीक है। तो गलती से मतलब काम करते करते उससे दंड भी मिलता था। दंड मिलने का मतलब है कि उसमें एक करंट लगा होता था, तो अचानक से उसका काम करते करते, है ना, ब्रिज जो भी है करंट का, ठीक है, उसमें उसका पैर दब जाता था, उसको सजा मिलती थी कि नहीं। और सजा मिलते मिलते उसको पुनर्बलन भी मिला। जैसे ही लाल प्रकाश को क्या किया गया, उसको उकेरा गया, ठीक है, दिया गया, तो उन्होंने अपना चोच मारना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो हाँ, स्किनर में ही आएगा दंड। फिर भी मैं एक बार ना आप लोगों को कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है, ये दंड का, लेकिन स्किनर ही मुझे लग रहा है। इसमें एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ गया कि एक कबूतर या कोई भी पक्षी था, हाँ कबूतर ही है, कि वो मतलब हर प्रकार के जो प्रकाश है उसको, मतलब ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा है। हर प्रकार के जो प्रकाश है उसके कलर को देख करके वो चोच मारी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ऐसा पूछा गया था, ठीक है। मुझे दो ही ऑप्शन याद आ रहा है, उसमें एक था उद्दीपन सामान्यीकरण, ठीक है। कभी कभी ये सब क्वेश्चन छूट जाता है ना, मैं बताऊंगी फिर भी, ठीक। और एक था यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया, और एक था विलोपन। समझ पाए क्वेश्चन को, क्या बोली कि एक कबूतर जो है सभी प्रकार के प्रकाश को देख करके उस पर अपना चोंच मार रही है, तो बताओ वहां पे वो क्या करने की कोशिश करिए, उद्दीपन सामान्यीकरण हो रहा है, उद्दीपन अनुक्रिया हो रहा है, कि विलोपन हो रहा है, बताओ। थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना स्किनर वाले सिद्धांत में, तो इसको आप लोग लगा सकते हो। कौन सा हो सकता है, सामान्यीकरण, अनुक्रिया, विलोपन, तीन ही है। डी तो मैंने दिया ही नहीं है, तीन ही है, बताइए। ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। हाँ बिल्कुल वीरेन जी, क्वेश्चन में ये दिया गया था कि एक कबूतर सभी प्रकार के प्रकाश को देख करके चोंच मारती है, सभी प्रकार के प्रकाश को देख करके चोंच मारती है, नीला पीला सभी प्रकार के प्रकाश को देख करके। तो वहां पे क्या है आपको बताना है, उद्दीपन सामान्यीकरण है, उद्दीपन अनुक्रिया है, विलोपन है। लेकिन यहाँ पे स्किनर ने कबूतर को सिर्फ लाल प्रकाश दिखाया था ना, सबसे पहले वो लाल प्रकाश ही दिखा करके उसको क्या किया था, भोजन देता था। तो अब उनको ये पता चल गया कि जैसे ही लाल प्रकाश दिखाया जाएगा मैं उस पर चोंच मारूंगा और भोजन जो है वो मुझे, दाना जो है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यही था, पहले उसको लाल प्रकाश ही दिया गया। लाल प्रकाश के दौरान जैसे ही लाल प्रकाश को वो चोंच मारता था, वो लेजर वाला लाइट टाइप का नहीं आता, वैसे लाइट में उसको लाल प्रकाश दिखाया जाता था, और जैसे ही उस लाल प्रकाश में वो चोंच मारती थी वैसे उसके लिए दाना आता था, ठीक है। सेम किसकी तरह, चूहे की तरह, ठीक है। कबूतर पे भी किए थे ना भाई उन्होंने। अब बताओ ये क्या है, इसका आंसर बताओ तो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, आया समझ में, वेरी गुड। उद्दीपन क्या है, ये सामान्यीकरण है। याद करिए मैंने क्या कहा था कि कुत्ते जो है घंटी को बस सुनते ही उसके मुंह से क्या आ रहा है, लार आ रहा है। अब सामान्यीकरण बोलने का मतलब है कि हर प्रकार की घंटी को सुनकर उनके मुंह से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, लार आना। मंदिर की घंटी को सुन रहा है, लार आ रहा है, साइकिल की घंटी को सुन रहा है, लार आ रहा है। सेम वैसे ही ये कबूतर वाला दिया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके शिक्षक भर्ती में ही आया था, ठीक है। 2019 या 2023 में तो नहीं आया था, 19 में आया था, ये वर्ग 2 में आया था शायद, ठीक है, कि ऐसे बोला गया था। तो आपको याद रखना है वहां पे, देखो पहले तो उन्होंने लाल प्रकाश पे क्या किए थे, कबूतर पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो लाल प्रकाश को देखकर डंग मारते थे और उसके बाद उसका क्या आता था, दाना आता था, भोजन आता था। तो यहाँ पे वही बोला गया कि अब वो हर प्रकार के प्रकाश को देख करके क्या मारी है,
चोंच मार रही है, हर प्रकार के प्रकाश को, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाल है, मतलब वहां पे सभी प्रकाश को क्या मार रही है, चोंच मार रही है। मतलब उसको ये लग रहा है कि इसको भी मैं चोंच मारूंगी तो मेरा दाना जो है वो मुझको मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। तो वो क्या है, उद्दीपन सामान्यकरण है। ठीक है, उसको सभी जो है वो क्या दिख रहा है, सभी जो स्टिमुलस है वो समान नजर आ रहे हैं। जैसे कुत्ते को आते थे ना सभी घंटी समान नजर आते थे, वैसे ही स्टिमुलस, सभी स्टिमुलस उसको समान नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, उसके उद्दीपन सामान्यकरण हो जाएंगे। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर क्या लोगे, दंड पर तो ये आधारित नहीं है, तो दंड पर आपको लेना है किनको, स्किनर का। फिर भी मैं इसको एक बार और कंफर्म करके आप लोगों को कल बताती हूँ। ठीक है, यह सिद्धांत सृजनात्मकता के विकास में सहायक है, सही है। ये गलत होगा यहीं से। यह सिद्धांत गणित एवं विज्ञान शिक्षण में उपयोगी है, सही है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत रटन अधिगम का क्या करता है, खंडन करता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। ये रटन पद्धति को क्या नहीं करता, कभी भी बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, ये हमेशा उसको रोकने का काम करता है, और ये हमेशा सूझ पर क्या देता है, जोर देता है। हमेशा ये किस पर जोर देते हैं, सूझ पर, कि हम जो भी काम करते हैं अपनी समझदारी से, अपनी सूझ से करते हैं, ना कि रट के। ठीक है, तो रटने पर ये कभी भी जोर नहीं देते हैं। तो KLM किस में है, ए में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KLM हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में सभी को? चलिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन सही है बताना है। ठीक है, सही है पूछा गया है। यह सिद्धांत उच्च बुद्धिमत्ता वाले छात्रों पर अधिक उपयोगी है। यह सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत आदत एवं यांत्रिक अधिगम को महत्व देता है। यह सिद्धांत समस्या समाधान में सहायक है। चलिए इसको बनाइए, फिर थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ब्रेक, इसके बाद रुको फिर डालना। एक और भेज रही हूँ ना। क्या आंसर लगा रहे हैं? रोजनी भी अब चलिए आंसर करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए क्या आंसर लगा रहे हैं? ठीक, बी। यह सिद्धांत उच्च बुद्धिमत्ता वाले छात्रों पर अधिक उपयोगी है। बिल्कुल, देखो ये किसके लिए, देखो मंदबुद्धि बालक यार कभी भी वो अपनी सूझ का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ये अप्लाई किन पर होगा, हमेशा उच्च बुद्धिमत्ता वाले छात्रों पर होगा। यह सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, आपके माइंड में सूझ आ रहा है तो बिल्कुल वहां पे स्वयं आप क्या करोगे, खोज करोगे, रटोगे नहीं। यह सिद्धांत आदत एवं यांत्रिक अधिगम बोला गया है। देखो यांत्रिक मीन्स क्या होता है, मशीनी, मशीनी मीन्स रटना होता है, तो ये रटने पर बल देता है क्या, नहीं। यह सिद्धांत समस्या समाधान में सहायक है, एकदम सही होगा। KLN, KLN किस में है, डी में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट ना। इसको हाँ इसी में ऐड कर दो।
ठीक है, चलिए हो गया ना। कौन से नंबर के क्वेश्चन में आए थे? इसमें थोड़ा और अलग क्वेश्चन है ना, जहां से क्वेश्चन आएगा उसका आप लोग, हाँ ये, चलिए इसका आंसर करिए। ये थोड़ा नए टाइप का है, ये भी है क्रम वाला ही, ठीक है। कोहलन ने वन मानुषों पर प्रयोग किए हैं, उनके प्रयोगों का सही क्रम क्या है बताइए। चलिए भाई बताइए। मैंने कल जो बताया था ना, मिस्टेक हो गया था करके, वही वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। फिर भी वो सही था, ठीक सही था, हमने बना लिया। चलिए ये थोड़ा सुधरा हुआ रूप है, अब इसको आप लोगों को बताना है। समस्या का समाधान सूझ से होना, सुल्तान में अंतर्दृष्टि से काम लेना, सुल्तान को एक पिंजड़े में बंद करना, कि केले को ऊपर बांधा गया, कि एक बॉक्स रखे गए। अब बताना है, थोड़ा क्रम वाला को और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का बनाते हैं, ठीक है। हाँ नहीं हुआ है राजेश्वरी जी, देखना ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। जो हमें अभी हमने जो बनाए थे वो अलग है। तो 9 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, फिर से पूरा आपको नए नए क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक। जो हो गया उसको स्किप करते जाएंगे। हाँ बिल्कुल मैं बता रही हूँ शिवानी जी, अभी आएगा वो क्वेश्चन मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए बताइए। देखिए शिवानी जी का क्वेश्चन है कि मैम ये विज्ञान और गणित में कैसे सहायक है, ठीक है। अब चलिए मैं बताती हूँ इसको। देखो अगर मैं आपको बोलूंगी फॉर्मूला को रटने के लिए, ठीक है, तो आप सिर्फ फॉर्मूला को रट सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको यहाँ पे क्या लगाना है, बीज गणित का एक फॉर्मूला आता है, a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab, ऐसा वाला आता है ना। ये पूरा रटे रुटा है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं क्या? हमको बोल दिया गया स्कूल में कि इसको रट लो, इसी से पूरा आपका पूरा गणित बनेगा, तो हमने इसको क्या कर लिया, रट लिया। लेकिन गणित में अब देखो, रटे तो हो इसको, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिए, उसके बाद बताओ आप रटे रुटाए इसमें बना सकते हो क्या फार्मूला लगाने के बाद भी? पहले तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 32 ऋण 16 करके आपको दे दिया ये वाला, ठीक है, आपने इसको रट लिया। फिर दूसरा में मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे 24 ऋण आपको 30 करके दे दिया, ठीक। तो कैसे रटोगे यार हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप भले ही फॉर्मूला को रट सकते हो, लेकिन इसके बाद जो आप सिद्धांत को क्या करते हो, कोई भी जो क्या होते हैं आपके गणित का देखो गणित में आप फॉर्मूला को रट सकते हो, फॉर्मूला के बाद जो आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, उसके बाद जो आप बनाते हो उसको मैथ्स को, ठीक है। तो उसमें आपका सूझ काम करता है कि आप में दिमाग कितनी है। आप लोग देखा भी करो कि जो गणित में कमजोर रहते हैं ना, ठीक है, उन लोग इसको एकदम धीमी गति से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका दिमाग ज्यादा चलता है स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है, तो उन लोग का जो गणित है वो एकदम फास्ट रहता है। और अभी के डेट में ऐसे ही, क्या अगर आप गणित में फास्ट हो तभी आपका एग्जाम निकलेगा, क्योंकि देखिए ना, एक ही जो क्वेश्चन रहता है उसमें कम से कम आपको 4 ठोक को बनाना रहता है, तब कहीं जाकर के आपका एक क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है। सीजीटेट में आपने देखा ही होगा। तो वही है कि ये देखो, इसको आप रट करके बना सकते हो, लेकिन इसी की तरह मैं दूसरा अगर क्वेश्चन आपको दे दूंगी ना, तो जब तक आपको पहाड़ा याद नहीं है, जब तक आपको गुना भाग नहीं आता, तब तक आप उसको नहीं बना सकते। मतलब यहाँ पे आपका सूझ काम करेगा, यहाँ पे आपकी जो क्या है संज्ञान है वो काम करेगी, यहाँ पे जो आपकी संज्ञान है वो काम करेगी। कभी भी आप इसको रट कर नहीं बना सकते। विज्ञान भी क्या होता है, देखो विज्ञान में आप लोगों ने देखा है बहुत बड़े बड़े क्या आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, अपना अपना क्या करते हैं, शोध करते हैं। तभी तो हमने खगोल के बारे में जाना, क्या क्या होते हैं, मौसम, ये सब के बारे में, कंप्यूटर वगैरह सबका आविष्कार किया है। क्यों? क्योंकि सूझ से किया है ना भाई। रट के कोई इसका कर सकता है क्या, बताओ? कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये सब जो है विज्ञान और गणित में सबसे ज्यादा सूझ का काम होता है, रटने से कोई मतलब नहीं। विज्ञान भी अगर आप पढ़ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप कहीं जा करके उसको समझ पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है विज्ञान और गणित पढ़ने से। आपने इसको बस रट लिया तो देखो सूझ इसमें काम आएगा। हालांकि इसमें हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी हमको याद रहता है चीजें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आपका सूझ ही काम आता है, ठीक है। समझदारी काम आती है कि आप इसमें कितना अपना दिमाग चला पाते हो। अगर दिमाग कम रहता है, मन बुद्धि के बालकों को दे दो गणित बनाने के लिए, विज्ञान बनाने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। बार बार रटवाने के लिए दे दो मन बुद्धि के बालक, रट करके बिल्कुल आपको बता देंगे वो चीज को, लेकिन आप उसको कॉन्सेप्ट वाला दे दो कुछ भी चीज, वो बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। तो सबसे ज्यादा जो है वो विज्ञान और गणित में, और ये जो क्या होते हैं उच्च बुद्धि के बालक होते हैं, उन पर ज्यादा ये क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर मैं बोलूं कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो मन बुद्धि के बालकों के लिए यूजफुल है, तो क्या आंसर लगाओगे आप लोग?
क्या आंसर लगाओगे? मन बुद्धि के बालकों के लिए हम किसको अप्लाई कर सकते हैं बताओ? 3-4 सिद्धांत पढ़े हो ना अभी तक, किसको अप्लाई कर सकते हो आप लोग बताओ? एज अ टीचर आप ही बताओ कि किसको अप्लाई करोगे? भाई थॉर्नडाइक का थ्योरी क्या बोलता है? बार बार रटवाओ, बार बार अभ्यास करो, बच्चे खुद सीख जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि नहीं कि ये मन बुद्धि के बालकों के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है करके। ठीक, तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, थॉर्नडाइक का जो क्या है अधिगम का नियम है, इसको आप मन बुद्धि के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मन बुद्धि को आप सिर्फ रटवा बच सकते हो, कॉन्सेप्ट कभी इनके क्लियर हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें बुद्धि ही नहीं है। तो कहां से आप कितनों भी गणित बना लो, कितनों भी आप उनको विज्ञान बना लो, वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है वो किसके लिए रहेंगे? जो सामान्य बालक है और जिनका जो IQ है वो कैसे है, सामान्य से अधिक है, ये ऐसे बालकों के लिए रहेगा। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन भी आएगा तो आपसे बनना चाहिए कि जो सूच का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है, वो कौन से बच्चों के लिए लागू होगा? क्योंकि भाई इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया, तो क्या सिर्फ जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर देने से कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, जब तक हम उसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे। वही तो देखना था ना कि हम इसको बच्चों पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज है, अभ्यास का नियम बता रहे हो, मतलब हम बच्चों को अभ्यास के माध्यम से सिखाएंगे, वही बच्चों को जो सीखने में वीक है। वीक कौन है? मन बुद्धि के बालक है, तो इसको अभ्यास के माध्यम से सिखाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका दिमाग चलता है विज्ञान और गणित में, इन्हीं का तो दिमाग चलेगा जिनका दिमाग ज्यादा रहेगा, मन बुद्धि को तो आप बता ही नहीं सकते। तो ये जो है वो किन पर लागू होगा? हमेशा कोहलर के सिद्धांत पर। अब समझ में आया? चलिए, हाँ बिल्कुल। अब बताओ इसको, डी आ रहा है, आप लोग कभी डी आ रहा है क्या? ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या आएगा बताओ? हाँ, केले को सबसे पहले क्या बांधा गया? ऊपर बांधा गया। ठीक है, तो एस हमारा पहले हो जाएगा। एस वाला किस में दिख रहा है? एक में ही दिख रहा है, तो यही हो सकता है। ठीक है, चलिए, केले को ऊपर बांधने के बाद क्या किया गया? समस्या का समाधान सूज से हो गया क्या? नहीं, क्या हुआ? सुल्तान को एक पिंजड़े में क्या किया गया था? बंद किया गया था। ठीक है, अब बताओ, पहले केले को यहीं से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर जो है वो गलत होगा। ठीक है, देखो पहले आपने क्या आंसर लगाया कि मैम यहाँ पे पहले केले को ऊपर बांधेंगे, उसके बाद सुल्तान को पिंजड़े में रखेंगे करके। ठीक है, पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले उन्होंने सुल्तान को ही क्या रखा था? पिंजड़े में अंदर रखा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने केले को क्या किया था? बांधा था। पहले वो सुल्तान को पिंजड़े के अंदर रखेंगे, उसके बाद वो केले को क्या करेंगे? बांधेंगे। ऐसे बारीकी से भी आपको पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसेस पहले होगा, क्या केले को पहले बांधने का प्रोसेस होगा कि सुल्तान को पहले रखने का प्रोसेस होगा करके। भाई हम ये जो एक्सपेरिमेंट है किस पर करें? सुल्तान पर करें, तो पहले तो उसी को ले जाकर के क्या करेंगे? पिंजड़े में डालेंगे, उसके बाद हम केला बांधेंगे ना। मैं तो केला को ऐसे भी दिखा सकता हूँ लालच करके, फिर मैंने लालच करके दिखाया, फिर अब मुझको समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो ये काउंट करेगा करके मैं क्या करूंगी? उसको ऊपर में बांध दूंगी। तो यहाँ पे पहले आपको एस को नहीं लेना है। ठीक है, पहले एस को यहाँ पे नहीं लेना, इसी कारण ये क्वेश्चन को मैं लाई। ठीक, मिसिंग हो रहा था तब भी मैं इसको मंगवा ली। ठीक, तो देखो यहाँ पे एस को आप लोगों को क्यों नहीं लेना है? क्योंकि केले को पहले ऊपर नहीं बांधेंगे, पहले तो सुल्तान को ही हम पिंजड़े में बंद करेंगे। तो पहला नंबर में हम सुल्तान को पिंजड़े में बंद किए, दूसरे में हमने केले को क्या बांधा? ऊपर बांधा। अब आपका मिल गया आंसर। ठीक है, हो रहा था ना कंफ्यूजन? देखो तीनों में आप लोग देखना, एक ना जब हमारा कथन कारण आता है तो इसमें ना जो सबसे ज्यादा रहते ना उसी में से ना आंसर होना एकदम जरूरी हो जाता है। देखो पहला में आर 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 दिया, मतलब पहला तो आर ही होगा, ऐसे आपके माइंड में आना चाहिए। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए रहते, उसको एस हो ही नहीं सकता। ठीक है, एस को देख करके तो इसलिए आप लोग आंसर लगा दोगे, मुझे पता था आप लोग एस ही लगाओगे करके। ठीक है, तो यही है कि देख लेना जितने भी अभी जो पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ऐसे ही देते हैं, या तो दो को दे दिए रहेंगे आर और आर करके, ताकि दोनों में आप लोग क्या करो? लड़ो, 50-50 बन जाए आपका। ठीक है, ऐसे तो यही है। तो यहाँ पे एस क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा, सॉरी आर क्या आएगा? पहले आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। तो कौन सा है? पहला ही दिख रहा है हमको। अब बताओ अब क्या होगा? एक बॉक्स रखेंगे, अब बॉक्स कौन रखेंगे? सुल्तान, उसका दिमाग चलेगा। तो यहाँ पे बताओ समस्या का समाधान होगा कि पहले बॉक्स रखेंगे? बॉक्स रखेंगे ना भाई। ठीक है, तो टी क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अब बताओ चौथा कौन सा आएगा? पहले सूझ आएगा कि अंतर्दृष्टि आएगा? पहले सूझ आएगा कि अंतर्दृष्टि आ गए? देखो कल मैंने क्रम बताया था, उसको भूल गए आप लोग। भाई सबसे पहले हमारे पास क्या है? समस्या। समस्या क्या है? केला। केला को मुझे लेना है लक्ष्य। समस्या के बाद क्या आएगी? हमेशा अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि के माध्यम से आप सोचोगे कि मैं क्या करूं क्या करूं,
भाई अंतर्दृष्टि में इनसाइड में ही आप सोचते हो कि मैं क्या करूं क्या करूं, आपका कॉन्शियस माइंड में आप सोचने की कोशिश करते हो, लेकिन अचानक से जब आपका अनकॉन्शियस माइंड से आंसर आता है तो वही क्या होता है, सूझ होता है। तो पहले अंतर्दृष्टि, उसके बाद क्या होती है, सूझ से आपका दिमाग चलता है, तब समस्या का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। देखो ये सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है, मैंने कल लिखवाया था ना, लिख लो, ठीक है। जो हमारे विचार आते हैं वही क्या है, अंतर्दृष्टि है। जो विचार आते हैं वही क्या है, अंतर्दृष्टि है। ये होगा, क्या करूं, इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, कैसे सॉल्व करूं, यही सब क्या है, अंतर्दृष्टि। इसके बाद जो हम समस्या को कर लेते कि हाँ यही हो सकता है, ठीक है, तो वो सूझ है, और सूझ के माध्यम से हमने क्या कर लिया, समस्या का समाधान कर लिया। अब बताओ कौन सा होगा, ठीक है, सी। अच्छा सी आ रहा है क्या, हाँ ठीक। तो देखो सुल्तान ने होगा यहाँ पे, ने, ठीक है, कारक चिन्ह गलत लगा है। सुल्तान ने अंतर्दृष्टि से काम लिया कि सूझ होना, ठीक। तो पहले क्या आ जाएगा, चौथा जो है वो अंतर्दृष्टि, उसके बाद पांचवा जो है वो कौन सा हो जाएगा कि समस्या का समाधान सूझ से, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, सूझ से समस्या का समाधान मिल जाता है, ठीक। तो लास्ट में हमेशा समाधान को याद रखना है। कोई भी आपको क्रम में देते हैं समस्या का समाधान, तो हमेशा समाधान लास्ट में ही रहेगा, और इसमें हमेशा सूझ जो है वो लास्ट में रहेगा। सूझ के जस्ट बाद आपको समस्या समाधान लिखना है। क्लियर है इतना, चलिए ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बच के आप लोगों को आंसर लगाना है। ऐसे ना एक एक पॉइंट भी आपको पूछे जाते हैं ना कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने केले रखा होगा कि बॉक्स रखा होगा, तो पहले आपको आना चाहिए कि हमने सुल्तान पर उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले तो सुल्तान को ही वो बॉक्स में पहले डालेंगे, उसके बाद वो उसको केला दिखाएंगे लालच के मारे। अब कुछ ना कुछ करवाने के लिए क्या करेंगे, वो केले को अब ऊपर में टांग देंगे, ठीक है। पहले से ही नहीं टांगे रहेंगे, पहले तो वो उसको दिखाएंगे, ये देखो केला, लालच है, तब उसको कहाँ टांगा, वो ऊपर में टांगा, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या आना चाहिए, वहां पे आंसर आना चाहिए। तो देखो ए नहीं है भाई, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। देखो पूरा ऐसे दिया है नहीं, इसमें भी आर 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 है, तो देखो हमने तो यहाँ पे पूरा देखना है प्रॉपर तरीके से। भाई देखो ये गलत करवा दिया था कि नहीं हमको एक नंबर, ठीक है। इसमें भी आर है, इसमें भी एस है, इसमें भी टी है। अब देखो यहाँ का खेल है, ये दोनों का खेल है, देखो तो यही है। तो पहले ना चेक कर लेना, एकदम मत मार देना, ठीक। अगर ऐसे ऑप्शन आपके रहेंगे ना पूरा एकदम सेम सेम लगेंगे, तो पूरे एक एक ऑप्शन को चेक करना, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर, तो मैं क्यों एक नंबर फालतू का हड़बड़ी में गंवा के आऊं, ठीक। एक एक नंबर वहां पे बहुत कीमती है ना हमारे लिए। तो देख लेना, 2 सेकंड ही नहीं सही, लेकिन चेक कर लेना कि यही है कि नहीं है, कंफर्म है कि नहीं, पूरा चेक कर लेना कि पहले सूझ आएगा कि अंतर्दृष्टि आएगा, ठीक है। अब देखो इसी को हमने डाल दिया था, एक नंबर ऐसे ही कट गया हमारा, ठीक। तो वहां पे ऐसे आपका दिमाग जो है वो काम करना है, ठीक है। हाँ हाँ, आप लोग प्रयोग करोगे तो ऐसे डालोगे, हाँ ठीक है। लेकिन नहीं, उन्होंने पहले क्या किया, पहले तो बॉक्स लाया, बॉक्स के बाद उसको बंद कर दिया, केले दिखाया गया उसको, वो सोचा कि मुझे केला मिलेगा करके, लेकिन तुझे इतने आसानी से मैं केला नहीं देने वाला करके वो क्या कर दिया, दिखा कर ही उसको ऊपर में क्या कर दिया, उसको बांध दिया। उसके बाद बॉक्स भी रख दिए, अब वो ताला सकरी लगा करके वहां से चला गया, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आंसर लगाना है। चलिए, और ऐसे ऐसे ऑप्शन से भी थोड़ा सा बचना है, देख लेना है कि प्रॉपर तरीके से वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर वो क्रम में है कि नहीं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, क्रम वाला ही है। कोहलर के चारों प्रयोगों का सही क्रम क्या है, देखो ये शॉर्ट में है, बताओ। अब उसमें थोड़ा सा लेंदी हो गया था, हाँ ठीक है भाई, सीजीटेट वाला क्वेश्चन था, बुद्धि वाला, हाँ बिल्कुल ईसा जी। चलिए अब हमारा भी ऐसा क्वेश्चन बन रहा है ना, अटक गया है क्या, मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कोहलर के चारों प्रयोगों को सही क्रम में जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले
दो बॉक्स है तो ये लास्ट में आ जाएगा, बॉक्स वाला तो लास्ट में आएगा ही आएगा। छड़ी आ जाएगा, ठीक है, या तो दो छड़ी या तो एक छड़ी। उससे पहले कुछ दिया है क्या? सुल्तान को पिंजड़े में क्या किया गया? बंद किया गया। तो सबसे पहले तो हमारा यही दिख रहा है कि हम सबसे पहले सुल्तान को पिंजड़े में बंद करेंगे। सब में दिया है, मतलब ए ही सही आंसर, मतलब जे ही क्या होगा? पहला होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि चारों प्रयोगों पर दिया गया है ना भाई, तो चारों प्रयोगों पर सबसे पहले क्या था? एक बॉक्स, ठीक है। तो पहले एक बॉक्स रखा गया, दूसरे में दो बॉक्स रखा गया। ये छड़ी है ना, तो देख लेना भाई छड़ी बोल रहा है कि बॉक्स बोल रहा है करके, ठीक है। दो बॉक्स का उपयोग किया गया, फिर एक छड़ी का उपयोग किया गया चौथे में, ठीक है। उसके बाद कौन सा? ये पांचवा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? देखो, ठीक, बी होगा क्या? दोनों सेम दिया है क्या? हाँ, चलिए बी और सी दोनों ही क्या है? सही है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेस्टाल्टवाद में सीखने का सही क्रम कौन सा है? बताना है। समस्या, अंतर्दृष्टि, सूझ, समाधान, समस्या, अंतर्दृष्टि, समाधान, सूझ, समस्या, सूझ, अंतर्दृष्टि, समाधान की समस्या, अंतर्दृष्टि, सूझ और समाधान? बताइए। अच्छा, वीडियो चल रहा है ना, बताइएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि अटक गई हूं मैं, मेरे में नहीं दिखाई दे रही हूं। चलिए बताइएगा। अच्छा, इसमें भी डबल डबल आ गया है क्या? अरे ठीक है। गेस्टाल्टवाद में सीखने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या रहेगा? ए और डी कौन बोला? बताओ तो। सबसे पहले क्या रहेगा? समाधान रहेगा। अब बताओ कैसे करना है? आप नहीं टेंशन, मतलब ये ऐसा ही है, ठीक है। वो ऐसा लगाती है, ऐसा नहीं मिला होगा तो ऐसा ही है वो, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं जाएंगे ना। हाँ, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि थोड़ा उल्टा क्रम में जमाओ करके, तब हम कैसे करते हैं? हमेशा पहले समस्या होता, उसके बाद अंतर्दृष्टि, फिर सूझ आती, फिर समाधान होती। अगर आप ऐसे वाले चिन्ह का यूज कर रहे हो तब की बात मैं कर रही हूँ, ये सही आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला चिन्ह के माध्यम से अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले समस्या, समस्या के बाद क्या? अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि के बाद सूझ आएगा, उसके बाद समाधान। इसमें भी दिया है क्या? समस्या, अंतर्दृष्टि, सूझ और कौन सा? समाधान, ठीक है। समस्या और समाधान को सेम सेम समझ गई होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसका सही आंसर होगा, ए वालों का भी और डी वालों का भी, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बस ठीक, भले दो दो ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, विलोपित हो जाएगा यार व्यापम देंगे तो, ठीक। हाँ, चलिए। मेंटालिटी ऑफ एपिस पुस्तक किसकी है? ठीक है, बताइए। वर्दीमर, कोहलर, कोफ्फा, कूटलेविन? कोई बता सकता है? हाँ, बेचारे वालों को बहुत टेंशन रहता है भाई, आप लोगों को नहीं पता है टाइपिस्ट को, ठीक है। तो देखो, एक मैंने बुक बताया था आप लोगों को, कौन सा? गेस्टाल्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी, ठीक। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये किनका था? तो देखो, ये जो है वो, हाँ, वर्दीमर ने दिए थे। मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक है ना, गेस्टाल्टवाद थे, ये सब जो है उन इन पर क्या किए थे? इस बुक पर अपना रिसर्च किए थे। मतलब इस बुक में ही जो भी रिसर्च किए थे उसको लिखे थे। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल तरीके से किसी की बुक की बात करूं तो वो किनका था? एक कोहलन ने भी लिखा था, ठीक है। और कोहलन ने जो प्रयोग किए थे किन पर? वन मानुष पर। किन पर? वन मानुष पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्हीं ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बुक में इन्होंने क्या किए थे? लिखे थे, मेंटालिटी ऑफ एपिस में, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये बुक किनका था? कोहलर का था, ठीक है। क्योंकि हम कोहलर के बारे में इतना सब चीज जान लिए हैं, इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, तो बिल्कुल आपको याद भी होना चाहिए कि बुक किनका था? कोहलर का था। एक्सपेरिमेंट थे, प्रयोगकर्ता इनको माना जाता है, वन मानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था, और उसके बाद उन्होंने इस बुक में उसके पूरा एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या किया था? लिखा था, ठीक है। मैंने ऐसा ऐसा किया, उनके व्यवहार में ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं, और बिल्कुल अपने सूझ के माध्यम से वो समस्या का क्या कर लेते हैं? समाधान कर लेते हैं। तो ये पूरे गेस्टाल्टवादियों का बुक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। गेस्टाल्ट बुक से संबंधित है, वर्दीमर भी हो सकते हैं, कोफ्फा को, सब आ जाएंगे। लेकिन मेंटालिटी ऑफ एपिस सिर्फ किनका है? कोहलर का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। हो जा रहेगा उसको बताना। हाँ, हो गया है क्या ये?
इसको मैंने नहीं बताया था क्या? अंतर्दृष्टि सिद्धांत रटन अधिगम का खंडन करता है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। यह गणित एवं विज्ञान में सहायक है, हाँ मैंने बताया था कि गणित और विज्ञान में कैसे सहायक है, ठीक है, इसके दिमाग के बिना हम इसको बना ही नहीं सकते दोनों सब्जेक्ट को। यह सृजनात्मकता के विकास में भी क्या है, सहायक है, ये भी एकदम सही हो जाएगा। नए नए ज्ञान, नए नए चीजों को बनाने के लिए क्या है, सहायक है। और यह केवल रटन पद्धति पर नहीं होगा, तो ये हो गया था, ठीक है, सही है। चलिए ये भी हो गया था, क्या हो गया था ना, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन दिखेंगे डबल, ये हुआ था क्या? चलिए इसको बनाइए, हो भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए। हाँ इस टाइम केवल एमसीक्यू होता है भाई, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी भी आपका क्या हो जाए, ठीक। तो देखो अंतर्दृष्टि के संबंध में गलत कथन बोला गया है ना, तो इसे, ठीक है, देखो ना भाई, पढ़ो ना इसको। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के संबंध में गलत, हाँ तो है ही है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है भाई। इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, ये सही है। यह समग्रता पर आधारित है, ये भी सही है। इसके अनुसार सीखना अभ्यास से होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अभ्यास बोलने का मतलब है कौन हो जाएंगे, थॉर्नडाइक भाई साहब हो जाएंगे, ठीक है, तो ये गलत होगा और हमको गलत ही पूछा गया है। यह रटन अधिगम पर आधारित है, बिल्कुल नहीं, ये भी किन का है, थॉर्नडाइक का है, तो दोनों ही गलत है और दोनों ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो एम और एन, ठीक है, डी में है तो डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए और बताइए। ये भी नहीं हुआ है ना। अंतःदृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तकों के संबंध में सही कथन चुनना है। मैक्स वर्दीमर गेस्टाल्टवादी थे। कूट कोफ्फा मतलब कूट लेविन कोफ्फा अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित थे, ठीक है। जो कोहलर है, वोल्फगैंग कोहलर इनका पूरा नाम है, सुल्तान पर प्रयोग किया कि इवान पॉलॉन इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे। बताइए। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ए। तो मैक्स वर्दीमर गेस्टाल्टवादी थे, बिल्कुल हम इसको क्या मानते हैं, उसके जनक भी मानते हैं। कोफ्फा कूट लेविन ये सब जो है उनके समर्थक है, एकदम सही है। कोहलन ने सुल्तान पर प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। और पाउलॉन जो है वो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ता नहीं होंगे, बल्कि ये अनुबंधन से संबंधित है, तो KLM इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम क्या है, बताना है। सीखना प्रयास और भूल का परिणाम है, पुरानी सूझ में सुधार है, परिस्थिति का समग्र प्रत्यक्षीकरण है कि पुनरावृत्ति है। गेस्टाल्टवादी क्या मानते हैं, अधिगम मीन्स क्या होता है, क्या बार बार अभ्यास करना होता है, प्रयास एवं भूल से हम सीखते हैं, ऐसा होता है, पुरानी सूझ में सुधार है कि समग्र प्रत्यक्षीकरण है कि पुनरावृत्ति है, क्या है भाई बताइए। 17 का क्या आ रहा है, LM। ठीक है, देखो पुनरावृत्ति बोलने का मतलब है फिर से वही रटन पद्धति, और रटन पद्धति मतलब आवृत्ति, आवृत्ति बोलने का मतलब है बार बार चीजें हो रही, मतलब किनका हो जाएगा, वो थॉर्नडाइक का हो जाएगा, ठीक है। सीखना प्रयास एवं भूल ये भी किन से संबंधित है, थॉर्नडाइक से है, ये भी थॉर्नडाइक से संबंधित है। पुरानी सूझ में सुधार, बिल्कुल जो सूझ होती है, ठीक है, हमारे पुराने सूझ में सुधार, ये गेस्टाल्टवादी से संबंधित है। और परिस्थिति का समग्र प्रत्यक्षीकरण भी इसी से संबंधित है, तो कौन सा, के और अरे ठीक है, L और M क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, C हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अन्य नामों के संबंध में सही कथन बनाना है। चलिए बनाइए। कल हम हल का देख सकते हैं, अगर ये आज कंप्लीट हो जाता है तो, ठीक है। हल का और गुथरी का भी आता है क्या, वो सबको लेकिन ज्यादा नहीं पूछा गया है। हल का सिर्फ नाम बस दे दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन में अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी पढ़ेंगे उसको, ठीक है, दोनों को बस करेंगे, उसके बाद और ज्यादा एकदम नहीं पढ़ना है डीप में किसी भी सिद्धांत को। ये चारों सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। हल का भी मैं बता दूंगी, गुथरी का भी बता दूंगी, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन कर लेंगे। अंतःदृष्टि सिद्धांत के अन्य नामों के संबंध में सही कथन, तो देखो इसको हम सूच का सिद्धांत भी बोलते हैं, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी बोलते हैं, समग्र सिद्धांत भी बोलते हैं, लेकिन अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं क्या, किनका है ये, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि पाउलॉन से संबंधित है। तो यहाँ पे KLM सही हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक, नेक्स्ट है कोहलर के प्रयोगों के संबंध में सही कथन चुनना है। प्रयोग वनमानुष पर किया गया, वनमानुष का नाम सुल्तान था। प्रयोग समस्या समाधान से संबंधित थे कि प्रयोग स्मरण शक्ति पर आधारित थे। बताइए।
क्या होगा? हाँ, पॉलॉन है जी वो, ठीक है। बाकी वीडियो जो है आप लोगों को एप्स में मिल जाएगा, ठीक, पूरा एप्स में डल रहा है जी ये तो, ठीक है। यूट्यूब में भी डल ही रहा है, आप लोग ने देखा होगा कल रात में, ठीक है, प्रीमियम में डला था। चलिए, कोहलर के प्रयोगों के संबंध में सही कथन। तो प्रयोग वनमानुष पर किया था, सही है। वनमानुष का नाम सुल्तान था, ये भी सही है। प्रयोग समस्या समाधान से संबंधित था, ये भी सही है। प्रयोग स्मरण शक्ति पर आधारित था, क्या बताइए, ये सही है कि गलत है? गलत है ना भाई। स्मरण बोलने का मतलब है किसी भी चीज को याद करना। याद करना मतलब वो थॉर्नडाइक का नियम हो जाएगा, ठीक है। याद करना, स्मरण करना, और ये कभी भी याद करने पर नहीं बल्कि अचानक से समस्या को हमेशा ढूंढने पर क्या देता है, जोर देता है। हमेशा हमारे सूझ पर, हमारे समझदारी पर ये क्या देता है, काम करता है, ठीक है। तो भाई आप लोग देख ही रहे होंगे कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और जितने भी अभ्यर्थी जो परेशान थे, ठीक है, कि मैम हमारा सीजीटेट क्लियर नहीं हुआ है, तैयारी करे कि नहीं, तो बिल्कुल अपनी तैयारी को आप लोग कंटिन्यू बना के रखिएगा। सीटेट भी अगर आपका क्लियर होता है तो आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग के लिए हमारे द्वारा बैचेस चलाई जा रही है एकदम मिनिमम प्राइस में, मात्र 499 रुपये में। तो आप ये कोर्स जो है वो, ठीक है, परचेस कर सकते हैं। बस आपको सादे पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स आपको 6 महीने के लिए मिल जाएगी, ठीक। लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, बाइलिंगुअल क्लासेस, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग क्लास के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए भाई बताइए, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी थे? मैक्स वर्दीमर, पॉलॉन, कूटलेविन, कोफा की वोल्फगैंग कोहलर? बताइए। हाँ बिल्कुल, इसमें हम याद नहीं कर देना करिश्मा जी, किसी भी चीज को देखो, याद कर रहे हो मतलब आप स्मरण कर रहे हो, मतलब आप अभ्यास कर रहे हो। और ये जो सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादी लोग कभी भी याद और अभ्यास को, स्मरण शक्ति को, ये सब को नहीं मानते। ये सिर्फ आपकी जो अंतर्दृष्टि है, जो अंतर्दृष्टि के माध्यम से आप समस्या का समाधान करते हैं। जो अचानक से आप में एक समस्या क्या आती है, अचानक जब आप क्या करते हो, समस्या का समाधान करते हो अपनी सूझ के माध्यम से, इसको ये मानते हैं, ठीक है। कभी भी याद करना, स्मरण शक्ति, अभ्यास, ये सबको नहीं मानते। इसी कारण हमने उसको क्या किया, गलत किया, ठीक है। तो वहां पे आपका दिमाग चलना चाहिए। स्मरण बोलने का मतलब है कोई निगेटिव नहीं है, लेकिन ये गेस्टाल्टवादी लोग नहीं मानते ना। अभ्यास कोई निगेटिव नहीं है, लेकिन ये गेस्टाल्टवादी लोग नहीं मानते ना। ये व्यवहारवादी कौन मानते हैं? थॉर्नडाइक मानते हैं। आपको सिर्फ ये अंतर्दृष्टि और सूझ दिखेगा, अचानक समस्या का समाधान दिखेगा, ठीक है। वो सब जो है वो गेस्टाल्टवादी से संबंधित रहेंगे, ठीक है। तो देखो, कौन से मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी पूछा गया, तो मुझे तो पता है मैक्स वर्दीमर है, ठीक है। पॉलॉन है क्या? नहीं है। पॉलॉन कौन हो जाएंगे भाई? ये कौन है? व्यवहारवादी। तो बिल्कुल आपको एक कॉपी में नोट कर लेना है कि व्यवहारवादी कौन कौन से हैं, गेस्टाल्टवादी कौन कौन से हैं, ठीक है। एक हमने संज्ञानवादी भी देखे थे, संज्ञानवादी भी देखे थे, ठीक है। संज्ञानवादी के अंतर्गत मैंने किनको किनको बताया था, तो एक कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे, जीन चाचा होंगे ना, सबसे पहले तो इन्हीं ने दिए थे, ठीक। जीन पियाजे हो जाएंगे। उसके बाद क्यों कौन हो जाएंगे? सामाजिक सिद्धांत देने वाले कौन थे? वाइगोस्की थे, तो वाइगोस्की हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद व्यवहारवादी में मैंने बताया था वॉटसन हो जाएंगे, ठीक। वॉटसन के बाद आपको वुडवर्थ को लेना है, ठीक। ये सब कौन हो जाएंगे? व्यवहारवादी हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे? जितने भी जीव जंतुओं पर प्रयोग किए हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, चाहे वो स्किनर हो, चाहे वो पॉलॉन हो, ठीक है। ये सब जो है वो कौन हो जाएंगे? व्यवहारवादी हो जाएंगे। और गेस्टाल्टवादी में 4 नाम मैंने आपको बताया, कौन कौन सा? मैक्स वर्दीमर, कूटलेविन, कोफा और कोहलर। ये चारों को आपको किसके संबंध में याद रखने हैं? तो गेस्टाल्टवादी के संबंध में अलग अलग याद रखना है नामों को। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था ना कौन कौन व्यवहारवादी है करके, कौन कौन संज्ञानवादी है करके, और गेस्टाल्टवादी को भी बगल में लिख लेना कि चारों, कोहलर, कोफा, वर्दीमर, ठीक है, कूटलेविन, ये चारों जो है वो कौन है? गेस्टाल्टवादी है करके, ठीक। तो क्लियर है ना पूरा? गेस्टाल्टवादी, संज्ञानवादी सब मैं आपको नहीं बताई हूं क्योंकि पहले इसको मैं बता चुकी हूं, ठीक है। चलिए, क्योंकि बोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है? के को काट दो, ठीक है। के जिसमें दिख रहा है काट दो उसको। और कौन सा है? JLMN किसमें दिया है? JLMN सी में दिया है क्या? ठीक, तो यही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, नीचे दिए गए मनोवैज्ञानिकों में गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? बताना है, बताइए। ये थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन है, 4 पास।
चलिए, सीडीपी तो मैम की वजह से स्ट्रांग हुआ मेरा। अच्छा चलिए, धन्यवाद जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ब्रूनर को भी मानना है, बंडूरा को भी मानना है, ये सब जो है वो किस में आएंगे, संज्ञानवादी। इससे भी मैं क्वेश्चन लाऊंगी एक आध दिन, ठीक है। मैंने पहले इसको बता दिया था जब आप लोगों को अधिगम पढ़ाई थी। तो नीचे दिए गए मनोवैज्ञानिकों में गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, तो यहाँ पे जनक पूछा गया है, और जनक हमने देखा था किनको, वर्दीमर को। लेकिन यहीं पे अगर आपको पूछा जाए किनके बारे में, प्रयोगकर्ता, ठीक है। तो प्रयोगकर्ता कौन हो जाएंगे, तो प्रयोगकर्ता जो है वो किनको लेना है, कोहलर को लेना है, ठीक है। और ये दोनों तो सहयोगी थे, ठीक, ये कौन थे, सहयोगी थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये को आया भी था शायद, ठीक है, और नहीं आएगा तो आएगा, इतना तो पता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को देते ही हैं, सही क्रम वाले क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन बना सकता है, फिर मैं तो बताऊंगी ही। देखो ये देखो अंतर्दृष्टि से ही संबंधित है, ठीक है। तो उन्होंने पहला प्रयोग ही क्या किया था कि पहला प्रयोग में उन्होंने केले को बांध दिया था। तो देखो, और ये क्या, ये है कौन, वनमानुष, ठीक है। तो वनमानुष को क्या चाहिए था, केला चाहिए था, ठीक है। अब वहां पे आप लोग देखोगे कि जो केला है उसके लिए किसका काम कर रहा था, लक्ष्य का। मतलब केला क्या है, उसके लिए लक्ष्य है, उस लक्ष्य को क्या करना है, इसको पाना है। अब बताओ लक्ष्य को पाने के लिए उसके पास बाधा आई कि नहीं आई, आते हैं ना भाई बाधा। तो लेकिन उन्होंने डट कर सामना किया बाधा का, है ना। बाधा क्या था, उसका हाथ ऊपर नहीं आ रहा था लक्ष्य तक, ठीक है। तो वो उसके लिए बाधा था। बहुत ट्राई किया बेचारे ने, ऐसे किया वैसे किया बहुत, फिर भी उसको क्या, केला उसके हाथ तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर बाद में उन्होंने थोड़ा सा अपना अंतर्दृष्टि लगाया कि क्यों ना मैं अगर बॉक्स में चढ़ करके केला प्राप्त करूं तो मुझे ये हाथ तक आ सकता है। तो बिल्कुल उन्होंने फिर क्या कर लिया, अपना केला प्राप्त कर लिया। सेम उसी तरह, ठीक, जिस तरह से देखो लक्ष्य सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है ना कि अंतर्दृष्टि अधिगम की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या दिखता है, हमको लक्ष्य दिखता है सबसे पहले। तो कोई भी काम को करने के लिए जब तक हमारे पास लक्ष्य नहीं रहेंगे तब तक हम करेंगे नहीं। हमारे पास लक्ष्य अभी क्या है, शिक्षक भर्ती निकालना है, यही हमारे लिए क्या है, लक्ष्य है, ठीक है। शिक्षक भर्ती हमारा क्या है, लक्ष्य है। टूट जाओ जो भी है, सो मत, बाहर निकल जाओ, ठीक है, 1 महीने तक 4 महीने तक गायब हो जाओ, लेकिन इसको आप लोगों को निकालना ही है। ऐसा मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आपका लक्ष्य मैंने दे दिया, टारगेट है कि इसको पूरा करो, ठीक। तो ये हमारा क्या है, टारगेट है, गोल है, जिसको हमको अचीव करने हैं, ठीक। चलिए करते हैं। अब बताओ आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या कि बाधा ही नहीं आया होगा बीच में। भाई फैमिली प्रॉब्लम है, अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक है, दोस्त यार है, बहुत सारे बाधा आते और आए भी होंगे, है ना भाई। हर कोई थोड़ी ना बताते रहोगे मैं मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मेरे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। फिर भी अगर उस प्रॉब्लम्स को हम लेकर के चलेंगे तो बिल्कुल हम लोग तैयारी कर पाएंगे क्या, नहीं, उसको पीछे हमको छोड़ना पड़ेगा। तो पहले ये बताओ, पहले बाधा आएगा कि तनाव होगा, ठीक। हाँ, पहले क्या आएगा, हमेशा बाधा आएगा, ठीक है। पहले हमेशा बाधा आएगा, तो ये हमेशा आपका किस में रहेगा, दूसरा में रहेगा, ठीक है। शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो अच्छे से, लेकिन कभी वो हो जाता है ना, कॉल आ जाता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ हो गया, और फैमिली मैटर हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, देरानी जेठानी झगड़ा हो गया, सास ससुर झगड़ा हो गए, उसमें बहुत सारे टेंशन आ जाता है, ठीक है। तो वही आपके लिए सबसे बड़ी क्या है, बाधा है, जिसमें आपका माइंड जो है वो थोड़ा डाइवर्ट होकर के उधर चला जाता है। उसके बाद जितना भी आप पढ़े रहते हो ना, कोई मतलब नहीं, ये होता है। और जैसे ही बाधा आया, मतलब तनाव, टेंशन, अरे यार क्या करो, आज मोर सास सन मोर लड़ाई हो गई, बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो बहनी, क्या करो, ठीक है। ये लेडीजों का क्या रहता है, एकदम प्रॉब्लम रहता है। सबसे बड़ी बात है यही रहती है, लड़कियों का भी रहता है ना, ये हो गया वो हो गया, मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, मेरे पड़ोसी मोला ऐसे बोलत रही से कि थे पढ़ल जाता तो अभी तक नौकरी नहीं लगे है। तो वही सबसे बड़ा बाधा हो जाता है हम लोग के लिए, ठीक है। यही लोग बोलते रहते, तो वही है। तो बाधा जैसे ही है, मतलब हमको क्या होगा, तनाव होगा, ठीक है। और जैसे ही तनाव आता है, उसके बाद आप अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करते हैं इन सब बाधाओं से जूझने के लिए, ठीक है। वो सबसे बड़ा क्या रहता है आपके लिए, टास्क रहता है कि आपके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स के बीच में आपको तैयारी कैसे करनी है, कंटिन्यू बना करके कैसे रखने हैं, और उस प्रॉब्लम को छोड़ करके आपको सिर्फ क्या करना है, अपने लक्ष्य पर कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, वो आपके ऊपर है। और जो चीज आप करते हो, है ना, अपने सूझ से, वही क्या कहलाता है, संगठन। संगठन बोलने का मतलब
मतलब है कि आपने अपने तनाव को क्या कर लिया, वहां पे थोड़ा कम कर दिया कि छोड़ो यार ये तो हर दिन होना ही है, मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सब तनाव ऐसे ही मेरा पीछा छूट जाएगा, ठीक। तो वहां पे आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, संगठित कर लिया कि नहीं मुझे अब कैसे भी करके मुझे सिर्फ क्या, एक वो देखे होंगे कि अर्जुन को बोला गया था कि निशाना लगाना है तो मछली की आंख हुई दिखता था उसको, ठीक है। तो वैसे ही आपके लिए जो शिक्षक भर्ती है वो क्या है, मछली का आंख है, इसी पे आपका निशाना दिखना चाहिए। इसके अलावा आसपास में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं रखना है किसी से, ठीक है। लक्ष्य मतलब सीधा लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है, मैम शिक्षक भर्ती मुझे करना है, मतलब करना है, यही क्या है मेरे लिए वो आंख है, ठीक है। ये कर लो। तो ये आपने जो किया कि कोई मतलब नहीं है, सास झगड़ा कर रही है, ससुर झगड़ा कर रही है, पड़ोसी कुछ, कोई मतलब नहीं है, बोलने दो, मुझे तो बस तैयारी करनी है, मैं अपना 100% दूंगी, लगना ना लगना वो बात की बात है यार। क्योंकि देखो 1000 लोग, लाखों लोग दिला रहे हैं, 5000 पोस्ट है, सिर्फ 5000 लोगों का ही लगेगा भाई, 4000 लोगों का ही लगेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी पूरा 1 लाख लोग का लगेगा, ठीक। जो अच्छा अपना एक्सपर्ट लगाएंगे, अपना जो भी 100% देंगे उन्हीं का लगेगा, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को कर लिया, ठीक है। तनाव के बाद भी जिन्होंने अपने आप को मैनेज कर लिया उन्हीं का क्या होगा, ये लगेगा। तो ये क्या होगा आपका चौथा नंबर। उसके बाद जो चीजें मतलब आपने अपने लक्ष्य के प्रति जो पा लिया, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, पुनरुत्थान हो जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जिसमें आप उसी चीज को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एक बार आपने कर लिया, लक्ष्य दिखा, लक्ष्य के अंतर्गत बाधा आया, बाधा में तनाव आया, तनाव के अंतर्गत आपने जो उस तनाव पे काम किया कि मुझे नहीं लक्ष्य चाहिए, तनाव से कोई मतलब नहीं है, वही क्या होगा आपका रीऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसमें अब आपको कितनों भी तनाव आ जाए, कितनों भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप उस प्रॉब्लम्स को इजिली तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, एकदम याद रखना है इसको, ठीक है। पहले लक्ष्य, लक्ष्य के बाद बाधा, बाधा आएगा तो तनाव हमको महसूस होगी, उसके बाद हम उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मैनेज करने की कोशिश करेंगे। फिर जो चीज मैनेज करने के बाद जो होता है वो क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा। तो यहाँ पे KLMN ही क्या है, पूरा सही है, पूरा ए ही क्या है यहाँ पे सही है। आप लोग ने भी लगाया था ये आंसर, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्यों फर्क पड़े भाई, ठीक है। कोई दूसरा बोल रहा है, हम कर रहे हैं यार, अपनी लाइफ है, जैसे जीना है जियो, ठीक है। बोलने वाले कौन होते हैं। कोहलर के सिद्धांत को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जिसमें से नहीं है वो आपको बताना है। चलिए, सक्रिय, समग्र, संपूर्ण, गेस्टाल्ट, सूझ, अंतः, अवयवी, बताइए कौन सा नहीं है पूछा गया है, ठीक है। हाँ ये देखो, वीरेंद्र जी को पढ़ता है बोल रहे हैं, सबको पढ़ता है बोल रहे हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपका लक्ष्य इधर हट जाएगा, ध्यान भटक जाएगा, मतलब गए फिर। क्या आंसर लगा रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं इसमें। अब देखो वर्षा जी का बी आ रहा है हो गया रजनी जी, सास ससुर के साथ लड़ाई, चलो नहीं करना है, ठीक है। वही आपका साथ देगी, बेचारे भी खाना वाना बना के देगी आपको, ठीक है। मम्मी मैं थोड़ा पढ़ाई करूंगी बोलोगे ना, खाना वाना बिल्कुल बना के देगी, ठीक है। तो सास को अच्छे से रखो भाई खुश, वही आपका अभी 4 महीने साथ देने वाली है, ठीक है। चलिए, जो भी है घर में ननन वनन सबको पटा के रखो, वो आपके लिए ही सही है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मत करो तो आपको तनाव होगा, बाधा उत्पन्न करेंगे वो लोग, फिर आपके जो आप लोग लक्ष्य देख रहे हो ना उसमें, ठीक है। हाँ इंग्लिश का भी मैं करवा दूंगी, ठीक। चलिए, तो देखो यहाँ पे नहीं है पूछा गया, तो सक्रिय किनका है, चलिए बताइए, यही तो नहीं होगा ना भाई, सक्रिय किनका है, भूल गए, ये देखो वीरेंद्र जी बोल रहे मैं पंखे से लटका दो सबको करके बताओ अब किनका है सक्रिय। सक्रिय कौन रहेंगे, काम करेंगे वही तो सक्रिय रहेंगे क्या, और काम से किनको याद रखना है, काम से किनको याद रखना है यार, काम कराने पर कौन जोर देता है, सबसे पहले काम करते हैं फिर उनको पुनर्बलन हम देते हैं क्या, स्किनर। हाँ तो फट से माइंड में आना चाहिए, सक्रिय, सक्रिय, कार्यात्मक, कार्यात्मक मतलब स्किनर, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो सक्रिय सिद्धांत किनका है, स्किनर का है, सक्रिय किनका है, स्किनर का है। देखो कैसे करके याद रख सकते हो, सक्रिय में सा है, अगर याद नहीं आते तब की बात करियो, ठीक है, और स्किनर में भी सा है, ऐसे करके कनेक्ट कर लेना, क्योंकि स्किनर ही काम करवाने पर जोर देते हैं, काम करो, पुनर्बलन दो, और ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो काम कौन करेंगे, हमेशा सक्रिय रह करके ही तो काम करोगे ना,
उदासी करके थोड़ी ना करोगे। अब मैंने पुनर्बलन दे दिया, आपका और काम करने की दुगनी गति तेज मतलब स्पीड गति से आप काम करोगे, ठीक है। अब देखो सूच का सिद्धांत भी हम बोलते हैं, समग्रवाद सिद्धांत भी बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्हीं का नाम है, संपूर्णवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी बोलते हैं और अवयवीवाद का भी सिद्धांत बोलते हैं। सभी नाम सही है, बस किसको छोड़ के, सक्रिय को। अब देखो आई वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसमें भी आई जे दिया है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी बचा कौन सा हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो गणित में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये जो उपयुक्त में से सभी और उपयुक्त में से कोई नहीं दिया रहता है, उससे आप लोग क्या समझते हो, क्या ये सबके लिए अप्लाई होता है कि ये और तीनों ऑप्शन के लिए अप्लाई होता है? कभी भी उपयुक्त में से सभी और उपयुक्त में से कोई नहीं दिया रहता ना, ये तीनों ऑप्शन के लिए अप्लाई होता है। किन के लिए अप्लाई होता है? तीनों ऑप्शन के लिए, ठीक है। देखो अब इसमें का ऑप्शन भी सही है, ये आई और एन भी सही है, ये और ये भी सही है, तो मैंने लिख दिया ना भाई सभी के सभी सही है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है तो मैं किसको लिखूंगी, इसी को तो लिखूंगी ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन से भी आपको बचना है, एकदम डाल के नहीं आ जाना है, ठीक है। यही तो था यार, डाल देती हूँ इसको, क्या पता अव्ययी भाव वाला याद नहीं आ रहा होगा, उतना टाइम अव्ययी डाल के आ गए, ठीक है। आई और एन को डाल देता हूँ करके, तो ऐसे नहीं करना है भाई, अव्ययी भी है लेकिन अगर ऑप्शन में आपके नहीं रहता और कोई इनमें से कोई नहीं दिया है, मतलब वो ऑप्शन के ही बारे में बताया जा रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई भी नहीं है करके, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। वर्षा जी आप बी लगा रहे थे क्या? हाँ अव्ययी का बताई तो थी क्या? बताई थी ना यार, अव्ययी भी है करके। ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन इसको याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन इसको याद रखना, ये भी है वो अव्ययी भी बोलते हैं उसको, क्योंकि देखो हम एक होल में देखते हैं, ठीक है। किसी भी समस्या को हम क्या देखते हैं, एक होल में देखने के बाद उसको जो पार्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसी को क्या बोला गया है, अव्ययी भाव का क्या बोला गया है, सिद्धांत बोला गया है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं वीरेन जी, हो जाता है। तो ऐसे आपको देखो, मुझे पता था कि अव्ययी में ही आप लोग गलती करोगे, ये नहीं है करके, बल्कि मैंने इसको बताया था आप लोगों को, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में भी बकायदा आपको आई और एन करके दे दिया गया है ना, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन इसी के लिए होता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन जो है वो सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बताई थी भाई, ठीक। तो आया समझ में, और बचा है क्वेश्चन, चलिए कल कर लेंगे, उसके बाद कल और नए टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है, बचा है अभी 10-12 क्वेश्चन, इसको कल कर लेंगे, उसके बाद जस्ट नया क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, नया टॉपिक, क्योंकि सर का आने का टाइम हो गया है, ठीक है। सर लेंगे ना क्लास, चलिए फिर ठीक है। इसके बाद सीडीपी की क्लास होगी सर की, तो बिल्कुल आप लोग जुड़िएगा। और बिल्कुल अगर आप लोग को क्लासेस अच्छी लगी होगी तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा भाई, ठीक है। चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्लासेस आप लोगों को हर दिन मिलने वाली है। हर दिन आप लोग, मैं कोशिश करूंगी कि आपके थ्योरी के साथ साथ पूरा एमसीक्यू पूरा कवर हो जाए, ठीक। तो बिल्कुल जुड़िएगा, ये आप लोगों के लिए ही क्लासेस है, और अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल ऐसे ही क्लासेस के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर थैंक यू सभी को, चलिए।